हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था साइन फ्लैग क्या होता है, जीरो फ्लैग क्या होता है, पेनल्टी फ्लैग क्या होता है और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन, कब वो सेट होते हैं और कब वो रीसेट होते हैं। तो इस वीडियो में हम और आगे देखते हैं जो आपके और रजिस्टर बचे थे, जैसे जैसे कैरी फ्लैग कब सेट होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब आपका सेट होगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, वो बेस है आपका ऑड पैरिटी सिस्टम पर। ऑड पैरिटी सिस्टम पर क्यों? इवन पैरिटी तो हमने देखा था कि पैरिटी फ्लैग आपका कब से होगा, जब नंबर ऑफ वंस आपके इवन होंगे। लेकिन जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका ऑड पैरिटी सिस्टम पर डिपेंड है। ऑड पैरिटी सिस्टम पर डिपेंड इसलिए है क्योंकि 8085 में जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो देखते हैं इसमें हम कितने टाइप से होते हैं। साइन हो गया, जीरो हो गया, ऑक्सिलरी कैरी हो गया, पैरिटी हो गया और कैरी हो गया। 1 2 3 4 5 5 आपके फ्लैग रजिस्टर्स हैं इसमें। तो 5 हो गया आपका ऑड। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेस होता है ऑड पैरिटी सिस्टम पर। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि और जो कैरी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ये आपके कब सेट होंगे और कब रीसेट होंगे। तो कैरी फ्लैग में देखते हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, इफ कैरी जनरेट और डिस्कार्ड एट MSB और D7 बिट, देन कैरी फ्लैग विल गेट सेट और अदरवाइज रीसेट। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने किसी दो नंबर के बीच में एडिशन परफॉर्म किया और एडिशन परफॉर्म करने के बाद उनकी अगर कैरी आपकी आउटसाइड आ रही है तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर दो नंबर का आपने एडिशन परफॉर्म किया और कोई कैरी नहीं आ रही है तो कैरी फ्लैग आपका जीरो हो जाएगा। जैसे इन दो नंबर का हमने एडिशन किया, तो एडिशन आप करना जानते होंगे बाइनरी नंबर्स का। इसमें हम एडिशन करते हैं तो जीरो और वन आपका वन हो जाएगा, जीरो और वन आपका वन हो जाएगा। अब वन और वन आपका जीरो हो जाएगा, कैरी आएगी आपकी वन। अब वन टू और थ्री हो जाएगा, तो थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो वन वन। तो थ्री को आपने जब वन वन यहाँ पर रखा इसमें, तो वन और वन आपका जीरो हो जाएगा, ये वन आपका यहाँ आ जाएगा। तो वन और वन आपका फिर जीरो हो गया, कैरी आई आपकी वन। तो वन टू और थ्री हो गया, तो मैं यहाँ पर वन वन लिखा। तो अब वन और वन आपका फिर जीरो हो गया और जो ये बना है ये आपका कैरी के रूप में बाहर आ जाएगा। तो जब आपकी इन दो नंबर के एडिशन करने में कैरी आउटसाइड आ रही है तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अब मान के चलिए इन दो नंबर का हमने एडिशन किया, तो इन दो नंबर को आप कैसे ऐड करेंगे, जीरो और वन आपका वन हो जाएगा, जीरो और वन आपका फिर वन हो गया, वन और वन आपका जीरो हो गया, कैरी आई आपकी कितनी, वन। तो वन टू और थ्री हो गया आपका। तो थ्री को आप क्या लिख देंगे, जीरो वन वन। तो ये वन आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो वन कैरी है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। तो वन वन हो गया आपका जीरो। अब कैरी आएगी आपकी वन, तो वन और वन आपका फिर जीरो हो गया, कैरी आएगी वन। तो वन टू और थ्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन वन। तो ये वन आपका यहाँ आ जाएगा और जो ये वन था ये आपका यहाँ पर, तो वन प्लस जीरो आपका वन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई कैरी आपकी बाहर नहीं जा रही है, इसलिए कैरी फ्लैग आपका जीरो हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कैरी आपकी आउटसाइड जा रही है तो कैरी फ्लैग सेट होगा, कैरी आउटसाइड नहीं जा रही है तो कैरी फ्लैग आपका रीसेट होगा। तो ये तो हुई आपकी एडिशन की बात। अब इसमें सब्सट्रैक्शन की बात देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, कैरी फ्लैग विल वर्क एज बोरो फ्लैग। ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, इफ कैरी इज टेकन MSB, देन कैरी आपका सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी आपका रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए दो नंबर का हमने सब्सट्रैक्शन किया, तो कैरी अगर आपकी यहाँ से बोरो हो रही है तो कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। अगर कोई कैरी आपकी बोरो नहीं हो रही है तो कैरी फ्लैग आपका रीसेट होगा। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए इन दो नंबर का हमने सब्सट्रैक्शन किया, तो सब्सट्रैक्शन आप करना जानते होंगे दो बाइनरी नंबर्स का। यहाँ पर आपने वन माइनस जीरो आपका वन हो जाएगा। अब जीरो में से आप वन माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ भी जीरो है, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से कैरी आपकी ऐसे होती हुई यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा आपका क्या, जो आपका मैक्सिमम बेस होगा, तो बाइनरी का बेस होता है टू, तो यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। तो टू माइनस वन हो जाएगा आपका कितना, वन बचेगा। और यहाँ पर जब आपने कैरी ली थी तो यहाँ पर आपका वन हो जाएगा, वन माइनस वन आपका जीरो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से आपने कैरी ले ली थी तो यहाँ पर आपका जीरो बचा, तो जीरो माइनस जीरो आपका कितना बचेगा, जीरो। अब
1 माइनस 0 आपका 1 बचेगा यहाँ पर। अब 0 में से आप 1 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से कैरी आपकी फिर यहाँ पर आएगी 2, तो 2 माइनस 1 आपका कितना बचेगा 1, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, तो 1 माइनस 0 1, और यहाँ पर बचेगा आपका 0 क्योंकि यहाँ से आपने कैरी निकाली थी। तो 0 में से आप 1 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो एक कैरी आप यहाँ पर बोरो करेंगे। तो आपने यहाँ पर 1 को बोरो किया तो आपका कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी कैरी फ्लैग की बात। अब हम इसमें देखते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका क्या होता है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, इफ कैरी पासेस फ्रॉम D3 टू D4 बिट और लोअर लेवल टू अपर लेवल, मान के चलिए ये कोई 4 आपकी ये हो गई आपकी लोअर लेवल और ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया अपर लेवल। तो अगर आपकी कैरी लोअर लेवल से अपर लेवल में ट्रांसफर हो रही है तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 होगा। जैसे मान के चलिए इन दो नंबर के बीच में हमने एडिशन किया तो 0 और 0 आपका 0 हो गया, 1 और 1 आपका 0 हो गया, कैरी आएगी आपकी 1, 1 2 और 3 हो जाएगा आपका कितना 1 1, तो इसको आप 1 डिनोट करेंगे और ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो 1 और 1 आपका 0 हो गया और जो कैरी निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1। तो आप देख सकते हैं कि D3 बिट जैसे 0 1 2 3 D3 से D4 में आपकी कैरी ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ये तो हुए सारे फ्लैग रजिस्टर्स। अब इसमें हमने फ्लैग रजिस्टर जितने सारे देखे हैं उसको हम मैक्सिमम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटस ऑफ फ्लैग अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द फाइनल रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। मान के चलिए कि दो नंबर के बीच में हमने अगर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसके फाइनल रिजल्ट के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फ्लैग रजिस्टर सेट होंगे और कौन से रीसेट होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए आपका फाइनल रिजल्ट कोई आया, इसमें मान के चलिए आपका कोई फाइनल रिजल्ट आया तो इसमें आप देख सकते हैं तो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग इनका स्टेटस आप फाइनल रिजल्ट देख के ही निकाल सकते हैं। जीरो फ्लैग कब देखेंगे आप? जब फाइनल में आपके सारे बिट जीरो होंगे। पैरिटी आप कब चेक करेंगे? जब फाइनल में आपकी नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। साइन फ्लैग कब सेट होगा? जब आपका MSB में 1 होगा। तो ये 3 टाइप के रजिस्टर आप तभी इनका स्टेटस कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास फाइनल रिजल्ट अवेलेबल हो। तो दूसरी कंडीशन आपकी होती है स्टेटस ऑफ फ्लैग अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जनरेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जैसे कि दो नंबर के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपकी सेट कब हो रही थी? जब आपकी लोअर लेवल से अपर लेवल पर कैरी ट्रांसमिट हो रही थी। तो आप बीच ऑपरेशन में भी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें एक और देखते हैं, आउट ऑफ 5 फ्लैग प्रोग्रामर कैन यूज स्टेटस ऑफ 4 फ्लैग इन प्रोग्रामिंग। जो हमने 5 टाइप के फ्लैग रजिस्टर देखे, तो जो प्रोग्रामर है अगर उनको यूज करना चाहता है तो 4 फ्लैग का स्टेटस वो यूज कर सकता है। साइन हो गया, जीरो हो गया, पैरिटी हो गया और कैरी हो गया। जो ऑक्सिलरी कैरी है वो आपके ऑपरेशन के बीच में ही आता है तो उसको यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। स्टेटस ऑफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग, ये आपको याद रखना है इसमें। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका यूज होता है जो आपके एक्यूमुलेटर का कंटेंट होता है उसको BCD फॉर्मेट में करने के लिए, जब आपका डाई इंस्ट्रक्शन पास होता है। इन इंस्ट्रक्शन को हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें अब हम और आगे देखते हैं। अगला रजिस्टर होता है आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट इज 16 बिट स्पेशल टाइप रजिस्टर। It always store the address of top of stack that define in main memory। स्टैक आपकी होती है, ये मान के चलिए आपकी मेमोरी हो गई है यहाँ पर, और ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो स्टैक जो आपकी डिफाइन होती है वो होती है मेन मेमोरी में कहीं पर। और मान के चलिए ये कोई स्टैक हो गई इसमें, तो जो एड्रेस होगा आपका स्टैक पॉइंटर का वो टॉप ऑफ स्टैक में स्टोर होगा। जैसे 2013 इसमें स्टोर हो गया, तो ये स्टैक पॉइंटर का एड्रेस हो गया। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस याद रखना है कि स्टैक पॉइंटर 16 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है और ये स्टोर कहाँ पर होता है? मेन मेमोरी में। और जो स्टैक पॉइंटर होता है उसका एड्रेस टॉप ऑफ स्टैक में स्टोर होता है। अब कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर ऑलवेज इक्वल टू द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ये आपको याद रखना है इसमें। अब अगला रजिस्टर होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट इज 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। मतलब जो प्रोग्राम काउंटर होता है आपका, उसमें हमेशा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। जैसे आपका कोई इंस्ट्रक्शन है 2013 2015 2016, यहाँ तक आपका रुक गया, तो इसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, जैसे 2017 इसका नेक्स्ट एड्रेस हो गया, तो वो आपका स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर में। तो ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर आपको जब इनके हम क्वेश्चन देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के, तब अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आपको इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है कि बेसिक ये होती क्या है। अब इसमें एक आपका अगला रजिस्टर होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW से इसको डिनोट करते हैं। ये आपका 16 बिट यूजर डिफाइंड रजिस्टर होता है। और PSW कोई आपका वैसे रजिस्टर नहीं होता है डिफाइंड, इसको हम एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर को मिला के बनाते हैं। एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है और फ्लैग रजिस्टर भी आपका 8 का होता है। तो 8 और 8 मिला के आपका 16 बिट का प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बनता है। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की साइज होती है 16 बिट का यूजर डिफाइंड रजिस्टर है ये आपको याद रखना है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की मतलब कितने बिट का रजिस्टर होता है और काय से मिलके ये बनता है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, टू स्टोर 16 बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक टाइप रजिस्टर यूज टुगेदर। हम अगर बाइनरी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है 16 बिट की, तो हम टू स्पेसिफिक रजिस्टर को, जो 8-8 बिट के रजिस्टर होते हैं, उनका एक एरे बना सकते हैं। जैसे बी और सी, ये 8 बिट का है बी, 8 बिट का सी है, तो इनका एक एरे बना दिया हमने, तो इसमें 16 बिट हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे डी और ई, ऐसे एच और एल, और इनको डिनोट करते हैं बी, डी और एच से। तो अब आपका ये जो डेटा स्टोर करेगा वो 16 बिट का डेटा स्टोर इसमें हो सकता है। तो बी और सी में जैसे आप 2016, तो ये 8 बिट का ये डेटा हो गया, 8 बिट का ये हो गया। अब जैसे आपको कोई इस तरीके से गिवन है बी और सी इक्वल्स टू 2016, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जो MSB में आपका रजिस्टर होता है उसमें हायर ऑर्डर का डेटा स्टोर होता है। मतलब हायर ऑर्डर में हो गया आपका यहाँ पर 20, और जो सी में स्टोर होगा वो होगा आपका लोअर ऑर्डर का, तो सी में स्टोर होगा आपका 16। तो इस तरीके से ये आपके रजिस्टर्स का क्लासिफिकेशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर के। अब इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, या ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये आपका मान के चलिए यहाँ पर कोई माइक्रो प्रोसेसर है, तो हमने एक पिन देखी थी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। तो अब आपने अगर यहाँ पर 1 दिया तो आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट के साथ आपका माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 0 दिया तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका मेमोरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का कनेक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में इनकी कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।